उज्जैन नगरी बाबा महाकाल के नाम से जानी जाती है। यहाँ प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा महाकाल शिवलिंग के रूप में महाकाल मंदिर में विराजमान है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है बाबा महाकाल को जल अर्पित करता है। साथ ही प्रतिदिन पंडितों द्वारा महाकाल का अभिषेक किया जाता है, भस्म रमाई जाती है तथा बाबा महाकाल का भांग से भव्य श्रृंगार किया जाता है। यह नियम वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन सोचिए क्या हो जब बाबा महाकाल का अभिषेक करने से मना कर दिया जाए, बाबा महाकाल का श्रृंगार भांग से ना हो। लेकिन जरा सोचिए, आप बाबा महाकाल के दर्शन करने जाएं और उन पर जल अर्पित ना कर पाएं, बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार होना बंद हो जाए, भस्म रमानी बंद हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान बाबा महाकाल के शिवलिंग पर नुकसान होने को लेकर 7 वर्ष पूर्व लगाई गई याचिका के बाद समय समय पर जीएसआई और एएसआई की टीम श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचती है और यह पता करती है कि बाबा महाकाल को अर्पित की जाने वाली पूजन सामग्री पूरी तरह शुद्ध है या नहीं। इस सामग्री के कारण कहीं बाबा महाकाल के शिवलिंग को कोई क्षति तो नहीं हो रही। इसी जांच के लिए बीते मंगलवार को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की टीम महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। टीम के सदस्यों ने बाबा महाकाल को अर्पित की जाने वाली भस्म, भांग, आरओ के जल के साथ ही गर्भगृह से निकलने वाले जल का भी सैंपल लिया, जिसकी लेबोरेटरी में टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर में जीएसआई की टीम के सदस्यों को जांच करते हुए देख श्रद्धालु आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आखिर किस प्रकार की जांच चल रही है। टीम के सदस्य कभी पूजन सामग्री के सैंपल ले रहे थे तो कभी भस्म और बाबा महाकाल को अर्पित किए जाने वाले जल की। खैर, कुछ देर बाद लोगों को पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य हैं जो समय समय पर जांच के लिए महाकाल मंदिर आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों जीएसआई की टीम जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन 26 दिसंबर को मंदिर में एएसआई टीम का दल भी आने वाला है, जो कि पता लगाएगा कि ज्योतिर्लिंग को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। जांच से पता चलेगा कि महाकालेश्वर का शिवलिंग कितना सुरक्षित है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा महाकाल की इस प्रकार जांच क्यों हो रही है? भगवान तो भगवान है, हम उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, फिर ऐसी जांच क्यों? तो आपको बता दें कि प्रति वर्ष एएसआई और जीएसआई की जांच रिपोर्ट के बाद ही यह पता चल पाता है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के शिवलिंग को संरक्षित रखने के लिए किया जा रहे प्रयास कितने कारगर साबित हो रहे हैं। इन दोनों ही टीमों के माध्यम से पिछले 7 वर्षों से दिए जा रहे सभी निर्देशों का पालन श्री महाकालेश्वर मंदिर में किया जा रहा है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि पिछले 5 माह से तो मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर वैसे ही रोक लगी थी, जिससे कि बाबा महाकाल को अर्पित की जाने वाली सभी सामग्री श्री महाकालेश्वर मंदिर के मापदंडों के अनुसार ही अर्पित की जा रही हैं, जिससे इस बार बाबा महाकाल के शिवलिंग के नुकसान की कोई भी बात नहीं उठती है। ये सब क्यों हो रहा है, इस बात का जानना आपको बेहद जरूरी है। दरअसल सन 2017 में उज्जैन की सारिका गुरु ने ज्योतिर्लिंग महाकाल के नुकसान को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की टीम गठित कर शरण संबंधी रिपोर्ट तैयार करने को की। रिपोर्ट में शरण यानी कि बाबा महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, यह रोकने के लिए उपायों को बताया गया। इसके आधार पर कोर्ट ने मंदिर समिति को कई निर्देश दिए। इसमें आरओ जल से शिवलिंग का अभिषेक करने, भगवान के श्रृंगार में भांग की मात्रा सीमित रखने, भक्तों के पंचामृत अर्पित करने पर रोक लगाने, भगवान महाकाल के श्रृंगार में उपयोग होने वाले चांदी के आभूषण का वजन कम करने, शिवलिंग पर कपड़ा ढककर भस्म चढ़ाने सहित कई निर्देश शामिल थे। कोर्ट ने जीएसआई, एएसआई के माध्यम से समय समय पर ज्योतिर्लिंग व मंदिर का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद से ये जांच चल रही है। अब देखना ये होगा कि इस जांच के बाद कोर्ट का क्या फैसला आता है। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि